दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग हमारी कंप्लेन कर देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ऑप्शन भी आ गया ऑनलाइन, आप डैशबोर्ड पे देख रहे हो, जहाँ पे आप किसी की भी कंप्लेन कर सकते हो अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और आपको उसके बदले पैसा ही मिलता है। मेरे पास काफ़ी सारे केस आ रहे हैं, उसको बोलते हैं टैक्स इवेजन पिटिशन। एग्जाम्पल बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और आखिर तक जरूर देखिएगा कि अगर कोई आपकी कंप्लेंट कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या कोई धमकी दे रहा है तो किस तरह उसको हैंडल करना है। हमारा कैश का बिजनेस भी होता है, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं इन्फॉर्मेशन। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। किसका केस है मैं बता नहीं रहा यहाँ पे, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट केस आया था मेरे पास। क्या होता है, ऑनलाइन कंप्लेंट भी दे सकते हो आप किसी की और मैनुअल कंप्लेंट भी दे सकते हो इनकम टैक्स ऑफिसर को। डैशबोर्ड पे दिखा भी दिया मैंने कि किस तरह आप ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हो। टीईपी की बेनामी हो सकती है, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब के केस टैक्स इवेजन पिटिशन के अंदर आते हैं। एक लेटर होता है सिंपल सा, उसे स्टैम्प पेपर पे लिख दिया कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, ये कैश निकाला, ये सब चीज़ें दिखाऊंगा अभी क्या होता है। इसमें आप इनकम के बारे में कंप्लेंट कर देते हो किसी की, या उसके असेट्स के बारे में, या उसने आईटीआर फाइल नहीं करी है, या बोगस परचेज है, बोगस सेल है, कोई लोन की एंट्री ली हुई है, वो सब टैक्स इवेजन पिटिशन में आता है। अब मैं इसे बोलूँगा टीईपी। अब जब आपके पास टीईपी आ जाए, यानी कि आपकी किसी ने कंप्लेंट कर दी है और आपका इनकम टैक्स में केस लग गया है, तो आपको किस तरह से उसको रिप्लाई देना है और क्या क्या पॉइंट देखने हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले लॉ क्या कहता है ये समझ लीजिए। जो मेरा इनकम टैक्स ऑफिसर है वो मेरे केस को ट्रांसफ़र करेगा इन्वेस्टिगेशन विंग में। हर एक जगह इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले ने आके बोला, पुलिस को किसी ने आके बोला कि चोर है तो पुलिस वाले ने गिरबान पकड़ा और सीधा जेल में डाल दिया। भैया वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, अपनी यूनिट को भेजेगा कि पता कर यार ये कह रहा है चोर है, इसके बाद ये सबूत लिख रहा है, ये क्या ही सही है, और सेल्फ वेरीफाई भी करेगा। इनकम टैक्स में ये भी रूल है। ऐसा नहीं है इन्वेस्टिगेशन एक रिपोर्ट बना के दे दी, हाँ जी ये सब कुछ ठीक है, जो आदमी कह रहा है कि चोर है हमने वेरीफाई कर लिया चोर भी है, तब भी एओ इंडिपेंडेंट वेरीफाई करेगा। लॉ की बता रहा हूँ, लॉ की। अगर वो लिख देता है कि हाँ इन्वेस्टिगेशन ने बोला ये चोर है और मैं इसे चोर मान लिया, ये इसकी इनकम है, मैं टैक्स लगा रहा हूँ, बिल्कुल गलत है। आपको ग्राउंड लेना है, 100% कन्फर्म होना चाहिए एविडेंस के साथ। अक्सर लोग जो कंप्लेंट करते हैं, मेरे पास केस आए हैं, उनके पास कोई एविडेंस नहीं होते, झगड़ा हो जाता है। मान लो दो पार्टनर का झगड़ा हो गया आपस में, या दो डायरेक्टर का झगड़ा हो गया, उसने बोला तूने झगड़ा कर दिया, मेरे को बैंक से निकाल दिया, तूने मेरे को कंपनी से निकाल दिया, पार्टनरशिप से निकाल दिया, अब मैं तेरी सारी पोल पट्टी खोलूँगा, चिंता मत कर तू, वहाँ काम आती है ये चीज़। आईटीओ कंफर्म करेगा कि हाँ भाई एविडेंस इकट्ठे हुए हैं नहीं हुए और वो सही है या नहीं। ऐसा नहीं है एक पेज मिल गया प्रॉपर्टी का, उस पर लिखा हुआ है 5 की प्रॉपर्टी बेची है, तो ये नहीं है कि वो एविडेंस हो गया। कंफर्म करेगा कि वाकई में 5 की प्रॉपर्टी थी, रजिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है, एक कागज़ मिलने से कुछ नहीं होता। 100% जेन्युइन होनी चाहिए टीईपी, यानी कि किसी ने एक लेटर लिख के दे दिया उससे मतलब नहीं है। साइंड होनी चाहिए टीईपी। कई लोग क्या कहते हैं, मेरे पास केस आए हुए हैं, ब्लैंक पेपर लिख के भेज देते हैं कि नाम डिस्क्लोज ना हो और पता भी चल जाए, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। साइन करनी चाहिए, स्टैम्प पेपर पे होनी चाहिए, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट एक्सेट्रा कुछ होना चाहिए। जो बंदा पिटिशन फाइल कर रहा है तो थोड़ा सा दम आता है पिटिशन के अंदर। एक कागज़ पे ब्लैंक पे लिख के भेज दिया है कि सचिन चोर है, सचिन के पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आईटीओ ने क्या इंक्वायरी करके इकट्ठी करी इन्फॉर्मेशन। जब किसी ने बोला कि टैक्स चोरी हुई है तो क्या उसने 131 में नोटिस भेजा असेसी को, क्या 142(1) में असेसी को नोटिस भेजा? असेसी से पूछेगा, ऐसा नहीं किसी ने मेरे को बोल दिया मैं चोर हूँ तो इकट्ठे करें इन्फॉर्मेशन। मेरे पास आएगी पहली चीज़ कि आपके बारे में ऐसा बोला गया, ये चीज़ सही है गलत है, आपको मौका दिया जा रहा है, आप इसके बारे में प्लीज़ हमें बताएं। आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, चोरी का इल्ज़ाम लगने का मतलब ये नहीं है जेल सीधा, तो ये चीज़ करनी है। आईटीओ के पास पावर नहीं है डायरेक्ट। लोग गलती क्या कर रहे हैं, जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं उनके पास टैक्स चोरी का लेटर आया टीपीआई और उन्होंने सीधा इनकम टैक्स में केस खोल दिया 143(2) सिक्योरिटी का या 148 इनकम एस्केपमेंट का, जो बिल्कुल सरासर 100% गलत है। मानते ही नहीं इनकम टैक्स ऑफिसर, और मेरी वीडियो में देखते शेयर कर दोगे उनके पास वीडियो पहुंच जाएगी। पर ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, ये गलती करते करने तो मैं तो कहता हूँ गलती जितना करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, हमारे सारे केस बच जाते हैं। अब रिप्लाई कैसे करना है दोस्तों, पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिए। एग्जाम्पल बताया तो आपको, एक पिटिशन में मेरे पास आया था कि उस बंदे ने प्रॉपर्टी 5 करोड़ की खरीदी है, दो डायरेक्टरों में झगड़ा हो गया था, उसने कंप्लेंट कर दी कि प्रॉपर्टी 5 करोड़ की खरीदी है, कागज़ भी था, एग्रीमेंट भी था उसके पास। मैंने केस कराया, मैंने बोला हो सकता है 5 करोड़ की हो, मैं भी कह रहा हूँ हाँ है 5 करोड़ की।
2 करोड़ का सर्कल रेट था, 3 करोड़ कैश दिया था उसमें। एग्जाम्पल कह रहा हूँ मैं भी कह रहा हूँ। क्या तेरे पास सबूत है कैश दिया था? तू प्रूफ कर दे। सर्कल रेट पर रजिस्ट्री हुई हुई है, उसमें पेमेंट आ रही है, बात खत्म। अब बोलने से क्या फर्क पड़ता है? कोई बोल दे 50 करोड़ की है, मुझे क्या करना उससे यार? क्या फर्क पड़ता है? बोल दे, मेरा केस था एज इट इज, बोल दिया। कैश में रेंटल इनकम आती है या कोई और इनकम आती है, इसका बिजनेस कैश में जी है, कैश में खरीदता बेचता है, जीएसटी पे नहीं करता, ये इतनी कैश में इनकम है। हाँ मैं कह रहा हूँ, हाँ है मेरे कैश में, नहीं पे करता मैं। तू प्रूफ तो ला, तू प्रूफ लेके ला, मैंने कैश कहाँ से जनरेट करा, ये कैश मुझे दिया किसने, इस कैश का मैंने करा क्या, क्या क्या एविडेंस है तेरे पास? तूने मेरी वीडियो बनाई है कोई? क्या तेरे पास कोई कैश वाउचर है? क्या तेरे पास वो पार्टी है जिन्होंने कैश दिया? अगर है तो लेकर आ। पहले ये पूछा जाएगा कि उसके पास कैश कहाँ से आया। लड़ना आसान है, सबूत लाना बड़ा मुश्किल है। जब मैं वहाँ बोलता हूँ ना सब बातें ये, तो वो कहता होगा सर, कैश तो होगा, देखो बोला उसने तो। अरे बोलने से क्या होता है? बोगस लोन है, वो कहता है आपने लोन की एंट्री ली हुई है, ये बोगस है। अरे भैया बोगस कैसे बताएगा ना? क्या मैंने उसे कैश दिया था इसके बदले? प्रूफ तो कर इस चीज़ को, मैंने लोन लिया, मैं दे दिया, रिश्तेदार है मेरे, कंफर्मेशन दे रहा हूँ तेरे को, मैं उसका सोर्स बता रहा हूँ जिसका है। ये बोगस परचेज है, बिल ऑफ एंट्री है मेरे पास, पेमेंट करी है, स्टॉक रजिस्टर में एंट्री है, सेल है, मेरा जीपी चेक कर ले, पिछले साल के बराबर है, एनपी चेक कर ले, बहुत सारे पॉइंट हैं। मैं तो अभी 1% बता रहा हूँ यहाँ पे जब मैं लड़ता हूँ। बोगस सेल है, सेम चीज़ परचेज में लागू होगी। मैंने सेल करी है, जीएसटी चार्ज करा है, जीएसटी जमा कराया है, जीएसटी रिटर्न में दिखाया हुआ है, मेरे पास बिल टीवी है, रजिस्टर में एंट्री उसके, मेरे में डिस्पैच है, तो बोगस कहाँ से हो गया? तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने, जब आप रिप्लाई बनाते हो, आप तो बनाओगे नहीं, प्रोफेशनल से बनाओगे, लेकिन आपने पॉइंट ध्यान रखने ताकि आपको कोई डरा ना सके। लोग डराते ना, मेरे पास तेरी इन्फॉर्मेशन है, अब मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा। कुछ पॉइंट और भी बता देता हूँ रिप्लाई को लेके। टीईपी को बहुत ध्यान से पढ़ें और उसमें जो गलतियाँ हैं वो ढूंढें। 99% तो गलती होती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उसका तरीका क्या है सही लिखने का। प्रॉपर्टी के पेपर दिखाने, जैसे मेरे केस में 5 करोड़ का केस था, उन्होंने कहा 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है जी, 3 करोड़ कैश दिया है इसने इस प्रॉपर्टी में। मैंने प्रॉपर्टी के पेपर दिखाया, मैंने बोला, और बैंक स्टेटमेंट दिखा दी मैंने। मैं कहा देख ले भैया इसमें कहाँ है, प्रॉपर्टी में 2 करोड़ लिखा हुआ आ रहा है, बैंक से 2 करोड़ की पेमेंट हुई है, कैश कहाँ है? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम दिखा दें अपनी। इसलिए टीपी फाइल किसने करी है भाई? दुश्मन होगा हमारा, एनिमी, उसके फैक्ट जो बता दें। उसमें लिखा आता है कि रेवेन्यू का लॉस हो गया है जी, मेरे को देश की चिंता है, ऐसा लिखा होता है टीपी में। उसे बताया कि झगड़ा हो गया है, ये फ्रॉड था, इसने डायरेक्टर ने फ्रॉड किया था बैंक के अंदर, मैंने उसको बाहर निकाल दिया, उसके गुस्से में ही कर रहा है। जो मेरा केस था वो यही था। तो उसमें फैक्ट बताएं ताकि पता चल जाए डिपार्टमेंट को भी कि यार ये आपस का मामला है, ये सरकार का मामला नहीं है, इसमें कोई टैक्स चोरी नहीं हुई है, ये आपस में दुश्मनी निकाल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को परेशान कर रहे हैं बेचारे। एफिडेविट फाइल कर दीजिए, कर सकते हो तो इस चीज़ का, उसके फैक्ट रिकॉर्ड पे ला दीजिए कि झगड़ा हुआ था, देखिए जी ये रहा, फ्रॉड किया था इसने, मैंने इसको बाहर निकाल दिया है, और मैं एफिडेविट दे रहा हूँ कि इस तरह का कोई भी काम नहीं हुआ। अगर कोई हुआ भविष्य में तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि इस काम के लिए टैक्स भरने को भी तैयार हूँ। तो इस तरीके से आप अपने केस को बचा सकते हैं और अब कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी वीडियो आ चुकी है। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी मेरी एडवाइस चाहिए, हेल्प चाहिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर नीचे आ रहे हैं, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ आपको इंडिया के इसी चैनल पे मिलती है। और मैं हर महीने के पहले संडे को 12 बजे लाइव भी आता हूँ। आपकी सारी क्वेरी के साथ साथ जितने भी कमेंट आते हैं उनका रिप्लाई भी करता हूँ। तो आपका कोई कमेंट में रिप्लाई चाहते हैं, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और जितना हो सके दोस्तों इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोग बहुत डराते हैं आज की डेट में कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, और लोग डरते ही होते हैं कि हाय इसके पास मेरी इन्फॉर्मेशन है, हाय मेरे इसके पास इन्फॉर्मेशन है, मैं मारा जाऊँगा, मैं क्या करूँ, और दबते भी हैं। अब आपको दबने की जरूरत नहीं है। जल्द मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।